तो दोस्तों मैथ्स मिरेकल पर आप आ चुके हैं और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 1 वीक से मैथ्स मिरेकल ने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है। जानते क्यों? इसके पीछे का रीजन आपको पता है क्या? इसके पीछे का रीजन ये है कि पिछले 1 वीक से मैथ्स मिरेकल एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पलर बुक, एबीसीडी बुक, अरिहंत बुक, इसके अलावा मैथ्स की आरडी शर्मा की बुक, उस एग्जाम्पलर्स के अलावा हम सपोर्ट सॉल्यूशन की बुक, सपोर्ट हर एक बुक का निचोड़ कर दिया। पिछले विगत 15 सालों का क्वेश्चन बैंक हमने उठाया और उस क्वेश्चन बैंक से सारे ईयर्स की क्वेश्चन बैंक मिलाते हुए, क्वेश्चन को टैली कराते हुए हमने एक क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है। और ये सीरीज क्या है, अब आपको समझाते हैं कि 2021 में आने वाले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, ये YouTube के इतिहास का एक ऐसा चैनल जहां पे इतना मेहनत करने के बाद जो निचोड़ दिया है स्टूडेंट्स, वो निचोड़ आपके लिए है। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं 2021 में बैठेंगे तो यकीन मानो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में 98% स्कोर कैसे करी जाएगी, गारंटेड लेता है मैथ्स मिरेकल। इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 2021 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, बोर्ड का सिलेबस क्या हुआ है। हम सिलेबस लगातार पिछले 4-5 महीनों से देख रहे हैं, लेकिन सिलेबस का कंसेप्ट समझ में नहीं आता। हम सीधा प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, दाना धन करे जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन क्वेश्चन आने वाला है हमें पता ही नहीं। हम सिलेबस से इधर उधर भटक जाते हैं, इतना प्रिपरेशन करते हैं, इतना हालत खराब होता है। जब हमारा रिजल्ट आता है तो बिल्कुल नंबर ही नहीं आते। आखिर क्यों नहीं आते, उसके पीछे का रीजन क्या है, मैथ्स मिरेकल आपको बताएगा। उसके अलावा मार्किंग स्कीम हम यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे कि 2021 में कोरोना महामारी के दौरान कैसी मार्किंग स्कीम करी जाएगी और कैसे करी जा रही है। उसके अलावा हम आपको बात करेंगे कि इतने बोरिंग लाइफ में जब हम YouTube पे पढ़े जा रहे हैं, हम टीचर से पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले भी बुला रहे हैं, लगातार मेहनत करवा रहे हैं, कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम से डेमोरलाइज कर रहे हैं, हम एनर्जी को बूस्ट अप कर देंगे। इस वीडियो को देखते रहो आप। इसके अलावा हम कुछ और बातें करेंगे, उसमें हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। जब आप सॉल्व करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो 16 से लेकर के बाकी के 16 क्वेश्चन मिलेंगे वो केस स्टडी टाइप मटेरियल क्वेश्चन होंगे। अब केस स्टडी ये नया सी गुफा क्या है, एक नया झमेला क्या है, तो इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे इस वीडियो के अंदर की केस स्टडी मटेरियल क्या है। और उसके अलावा हम आगे बात करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन फॉर क्लास 10th। प्रिपरेशन क्लास 10th के लिए हम स्ट्रेटेजी कौन सा बनाएं? क्या हम टाइम टेबल बना के बैठे, टाइम टेबल करके चलें? हम अपने आप को टाइम टेबल के नहीं, देखो, समय के अंदर मत बंधो, समय को अपने अंदर बांधो। क्योंकि हम हर फैमिली की सिचुएशन अलग होती है, हमें अपने के हिसाब से अपने हिसाब से हमें समय को लेके चलना होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि 20 क्वेश्चंस हैव रीड वाले, कौन से क्वेश्चन है जो हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे पूरी किताब पढ़ी हुई है, सारी किताब अब हम पढ़ पाएंगे क्या? 2 महीने के अंदर हम क्या क्या पढ़ें? हम सिविक्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, आपका साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, क्या पढ़े? संस्कृत भी पढ़नी है आपको, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। तो इतने सारे समय बुक्स हैं और हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है। तो हम ऐसे हपड़ तपड़ में कुछ नहीं पढ़ेंगे, अपना दिमाग को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हम किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हुए चलेंगे और हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम वही क्वेश्चन बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ने लायक है और पढ़ना चाहिए। क्योंकि 15 साल का क्वेश्चन बैंक, आप यकीन करोगे 15 इयर्स का क्वेश्चन बैंक हमने पकड़ा है और सबको आपके लिए एक में मिला करके आपको कुछ क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी को बना करके दिए हुए कि एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन जो हर बार आए हुए हैं, हर एक साल में, एक साल के गैप में आए हैं, 2-2 साल के गैप में आए, तो आखिर क्यों आए हैं, क्या रीजन है, उसको हमने एनसीईआरटी के हिसाब से ही सॉल्व किया है। तो हम ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए सीधा आप ये 30 मिनट की वीडियो देख लो, अपना लाइफ चेंज कर लो। क्योंकि ये गारंटी है, हमने आपको पहले गारंटी किया है कि 98% 20 मार्क्स तो आपके स्कूल वाले समझेंगे, यानी 1-2 नंबर अगर आप काटेंगे तो 18 मार्क्स वहां से मिलेंगे। और यहां से 80 आउट ऑफ 80 की गारंटी है। अगर आपको 18 यहां दिया स्कूल वालों ने और यहां पे आपका 80 मार्क्स मिल गए तो 98 मार्क्स आपको मैथ्स मिरेकल यूं मजाक में दिलवा देगा। कमेंट सेक्शन खुला है स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर करना। और जो मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट में कर देना। मैं ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा उसकी लिस्ट भी और पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। तो बस सीधा हम मिलते हैं अपने नोटबुक पे। तो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल।
मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स 2021 के लिए। दोस्तों ये 40 मिनट की वीडियो रामबाण साबित सिद्ध होने वाला है, आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। हम ये गारंटी आपको पहले ही कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि 98% स्कोर की गारंटी मैथमेटिक्स की मैथ्स मिरेकल आपको देगा। क्यों देगा और उसके पीछे का क्या रीजन है, तो आपको आने वाले जो कुछ समय तक आपको ये वीडियो कंप्लीटली आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। समझते हैं पहले क्वेश्चन का पैटर्न। एक्चुअली क्वेश्चन का पैटर्न होता क्या है, सिलेबस उसके बाद हम बात करेंगे और फिर लास्ट में हम बात करेंगे वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में श्योर एंड सर्टेन 100% आपके बोर्ड में गिरेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने स्टडी रूम के किसी एक कोने में बैठ के नोटबुक के साथ एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक, टेक्स्ट बुक आप क्लास 10th की लेके बैठना, साथ ही साथ एक नोटपैड लेके बैठना। जो मैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराऊंगा आप सीधा उसको टिक मार देना, डबल टिक, ट्रिपल टिक। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो जो इस बार का जो क्वेश्चन का पैटर्न है 2021 के लिए, 2020 में जो क्वेश्चन का पैटर्न था स्टूडेंट्स वो 4 पार्ट में डिवाइड थे, ए, बी, सी और डी। लेकिन जब आप 2021 में बैठोगे तो क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान से देखना। पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी जो है, पार्ट बी का डिस्कशन हम थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए का डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम पार्ट ए में समझते हैं कि एक्चुअली पार्ट ए में होता क्या है और कैसे हम डिस्कशन करेंगे। देखो पार्ट ए की बात करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। वहीं पे थोड़ी सी चर्चा अगर हम पार्ट बी में करेंगे तो वो सब्जेक्टिव रहेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बाद में बात करेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। तो हमारी चर्चा चल रही है पार्ट ए पे, और पार्ट ए आपने देखा कि सबके सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। उसमें से जो 20 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। उसमें ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं दिए रहेंगे। ध्यान से सुन लो, 1 से लेकर के 16 तक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन बोले तो ए, बी, सी, डी वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ माने जाते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करके, आपको स्पेसिफाई करके आपको निकालना पड़ेगा। आपको रिमेंबर करके जो चीजें आपको याद नहीं है, आप फॉर्मूलाज वगैरह वो याद करना पड़ेगा और उसमें सीधे आपको फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे या फिर आपको सॉल्व करके आंसर निकालने पड़ेंगे। तो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक इसी तरह के क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हम बोलेंगे आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जो है सिंगल मार्क्स का है। तो 16 into 1 अगर आप बात करते हैं तो 16 into 1 यानी 16 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल मार्क्स अगर हम बात करेंगे 1 से लेकर 16 तक तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। यहां तक स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा कि 1 से लेकर के 16 तक के जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और अब हम बात करेंगे 17 से यानी 17 से 20 तक के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब केस स्टडी एक नया चीज क्या है, ये नया जानवर क्या है, ये नई बात क्या है, हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हम जब पैटर्न समझ रहे हैं तो 17 से 20 तक यानी क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का जो क्वेश्चन है वो आपको समझो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स, और चारों के अंदर ध्यान से सुनना, चारों के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 और 4, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी 5 क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट। ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 और ये 5, समझे बात को। तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन 4 हैं, 1 2 3 4, और ईच हैव 5 क्वेश्चंस। पहले वाले में 5 क्वेश्चन, दूसरे वाले में 5 क्वेश्चन, तीसरे वाले में 5 क्वेश्चन और चौथे वाले में भी 5 क्वेश्चन। ध्यान से जब आप पेपर में बैठोगे तो मैथ्स मिरेकल की ये वाली बातें हमेशा याद रखना। और ये 5 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करने हैं। मान लो इसमें से 5 में कोई 4 क्वेश्चन आता है, मान लो थर्ड आपको नहीं आता, थर्ड को काट देना पहले ही,
पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये 4 क्वेश्चन आप करोगे मात्र। उस वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में, इस तरह से आपने देखा कि 4 क्वेश्चन 1 से, 4 ही क्वेश्चन 2 से, 4 क्वेश्चन 3 से और 4 क्वेश्चन, यानी टोटल 16 क्वेश्चन हो गए। और 16 क्वेश्चन जो है सिंगल सिंगल मार्क्स के हो जाएंगे आपको ना। तो 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 मार्क्स, या फिर 4 इंटू 4 करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो ये टोटल 4 क्वेश्चन और चारों में 4 मार्क्स, तो 4 चौके 16 मार्क्स। तो आप देखो ना, पहले आपने 16 मार्क्स ऑलरेडी निकाल रखा है और उसके बाद दोबारा से 16 मार्क्स आ गए, तो 16 प्लस 16, इस तरह से आप देखो 32 मार्क्स, जो कि पार्ट ए सेगमेंट में, यानी कि पार्ट ए सेगमेंट में अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको टोटल 32 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको पार्ट ए के सारे पार्ट आपको क्लीन हो गए होंगे, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा। एक बार और मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं कि पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के रहेंगे, 1 से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे, और सब के सब 16 मार्क्स यानी सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन है। 17 से 20 तक के क्वेश्चन केस स्टडीज टाइप बेस्ड मटेरियल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये भी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे, हालांकि 5 क्वेश्चन होंगे लेकिन हमें 4 सॉल्व करने होते हैं। तो एक में 4 क्वेश्चन यानी कि 4 4 और 4 और 4 यानी 4 चौके 16, यानी 16 मार्क्स के यहां हो जाएंगे। टोटल अगर पार्ट ए की बात करेंगे तो टोटल मार्क्स 16 प्लस 16 यानी कि 16 यहां से और 16 ये वाली, दोनों मिला के 32 मार्क्स के पार्ट ए के क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्ट बी, यानी पार्ट बी में जब हम बात करेंगे आपसे, तो पार्ट बी जो क्वेश्चन है वो भी सब्जेक्टिव है। पहले वाला हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो पार्ट बी में जब स्टार्ट करेंगे हमें, तो 16 क्वेश्चंस हमें टोटल देखने को मिलेंगे। 21 से 26 तक के क्वेश्चन वो हैं स्टूडेंट्स जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इसको आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। और इस क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। ध्यान से सुनो, 21 से 26 तक टोटल 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 6 क्वेश्चन का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 12 मार्क्स की ये क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फिर हमारे 27 से यानी 27 से 33 क्वेश्चन जो है ये टोटल 7 क्वेश्चन हो गए, और ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ध्यान से देख लो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं। तो 7 त्रिजा यानी 7 त्रिजा 21, यानी कि 12 मार्क्स आपका पहले का और 21 मार्क्स यहां मिल गए। तो जो 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर की जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन यानी 27 से 33 तक। अच्छा, रेस्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो 5 मार्क्स की क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, जिसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करोगे, और ये आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड के पेपर में 34 से 36 क्वेश्चन नंबर, और सब के सब क्वेश्चन है 5 नंबर के, और ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है तो 5 या 15 नंबर ये हो गए। तो टोटल अगर हम बात करेंगे पार्ट बी में स्टूडेंट्स, तो यहां से देखो 15, और यहां से आपको मिलेगा 21, और यहां से आपको मिलेगा 12। तो इस तरह से 12 प्लस 21 प्लस 15 टोटल मार्क्स अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो 12 प्लस 21 प्लस 15 तो 48 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो पार्ट बी में टोटल आपके 48 नंबर के क्वेश्चन हो गए, और पार्ट ए में आपके पास कितने नंबर के हो गए स्टूडेंट्स, वो हो गए आपके 32। पार्ट बी में आप देखो, ध्यान से देखो, पार्ट बी में आपके 48 और पार्ट ए में आपके 32। इस तरह से अगर टोटल क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो आपको टोटल क्वेश्चन में मार्क्स पार्ट ए और पार्ट बी मिला के आपको हो जाएंगे 32 प्लस 48 यानी 80 मार्क्स। और इस तरह से टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको 36 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें पार्ट ए में आपका 20, पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन, और पार्ट बी में जब आप बात करेंगे तो 16 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये टोटल मिला के 36, और अगर नंबर की बात करेंगे तो 80 नंबर। तो बस ये तो था आपका पैटर्न, जिसके हिसाब से आपने देखा कि इस बार जो कमिंग बोर्ड में जो पेपर आने वाले हैं मैथमेटिक्स के 2021 के लिए कैसे पैटर्न रहेंगे, और किस किस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे हमें देखने को मिलेंगे, और हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, तरीका क्या है, हमने बोला है आपको, पहले अनाउंसमेंट करी है कि 98% मार्क्स हम आपको यहां से दिला देंगे जब आप ये कंसेप्चुअल ये वीडियो देखेंगे, बिना स्किप करे एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहेंगे और अपने दिमाग में ये सेट करेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि अगर हो सके तो आप शांति में हेडफोन लगा के, लीड लगा के, और अपने घर के किसी एक कोने में आप बैठ के आराम से ये पूरा वीडियो देखना, अपने दोस्तों को साथ के साथ शेयर करते रहना। दोस्तों
अब हम बात करेंगे आपसे सिलेबस। एक्चुअली ये क्लास 10th के सिलेबस क्या है और हम कैसे पढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ाई तो सब करते हैं ना, कभी दिन रात अपना पेपर पे लिखते रहते हैं, इस कॉपी से उस कॉपी, उस कॉपी से उस कॉपी, और उस कॉपी से फाइनल कॉपी हम मैम को दिखा देते हैं। भाई साहब, ये पेपर बनाने से, इस कॉपी से उस कॉपी करने से क्या फायदा। अपने पिताजी को, गार्जियन को भी, अपने टीचर मम्मी पापा को भी लगता है कि हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, लेकिन आप पढ़ाई क्या कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो फिर टाइम पास कर रहे हो। आप रियलिटी ये है, फैक्ट ऑफ रियलिटी ये है कि आप जो है इस कॉपी से उस कॉपी, उस कॉपी से उस कॉपी, और जब ये आप छापते हो, लिखते हो, तो आपके दिमाग में कुछ और बातें चलती रहती है। तो ऐसे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स, जब हम नंबर की बात करते हैं एग्जैक्टली, तो हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस से इधर उधर हम कभी भी भटकेंगे नहीं। तो देखते हैं फटाफट अंदाज में सिलेबस कि हमारा सिलेबस है क्या एक्चुअली क्लास 10th के लिए। 2021 कोरोना महामारी के बाद जो हमारा सिलेबस है, बहुत सारे जो एक्सरसाइजेस हैं डिलीट कर दिए गए हैं, और कुछ तो ऐसे भी है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी आपका डिलीट कर दिया गया है। तो डिलीट कर दिया गया है, हम उस पर ज्यादा डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सीधा सिलेबस पे बात करेंगे, जो कि अभी हमारा 2021 के लिए जो सिलेबस आया हुआ है, सीबीएसई ने हमें अनाउंसमेंट कर रखा है। तो देखो, ये सारी जो सिलेबस हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ देखो ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले ही फॉलो करेंगे। स्टेट बोर्ड चाहे कोई भी हो, जिसको एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, जो सीबीएसई को फॉलो करके चल रहा है, चाहे वो उसका स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक हो। आपने क्लास 10th में जब आपने फॉर्म भरा था तो याद होगा, आप स्टैंडर्ड भी लिए थे, कुछ बच्चे बेसिक लिए थे। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम कॉमन बातें कर रहे हैं, एक साथ बातें कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखोगे। मीनवाइल हम ये बोलेंगे कि क्लास 10th जिनको अभी बोर्ड के पेपर में बैठना है, वो सारे के सारे सिलेबस को भी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहली बात, नंबर सिस्टम, जो आपके एनसीईआरटी बुक का पहला ही चैप्टर है, पहला ही कंसेप्ट है। उसके अंदर आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th सीबीएसई की बुक है। 15 सालों का निचोड़ है स्टूडेंट्स, जो हम ये बात बताएंगे आने वाले पार्ट में, जिसमें बात करेंगे नंबर सिस्टम 6 मार्क्स की क्वेश्चन है, और उसमें देखो एक ही चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स आने वाले हैं इस वाले कमिंग बोर्ड में, और ये एक ही चैप्टर है रियल नंबर। तो हम क्यों ना इस वाले रियल नंबर को अच्छे से पढ़ ले, ताकि सारे के सारे का जो भी क्वेश्चन होंगे, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, हम आने वाले टाइम में हम आपको बता देंगे वीडियो के अंतिम पार्ट में। दूसरा है हमारा अलजेब्रा से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे, जिसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स हम बात करेंगे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके अलावा हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर अगर आपने देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, और कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स मिरेकल आगे बता देगा आपको ये 4 चैप्टर में कौन से क्वेश्चन पढ़ोगे। हम तो वो क्वेश्चन बताएंगे जो कि सीधे बोर्ड में आने वाले हैं, तो बड़ा ध्यान से देखेंगे। उसके अलावा 20 मार्क्स यहां से मिल गए, और नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स मिल गए। तो देखो कितना आसानी से ये दोनों, और हमें अगर कोई बच्चा ऐसा भी हो जो कि नहीं पढ़ पा रहा है, तो 26 मार्क्स से लेकर के देखो आसानी से यहां से निकल सकता है ना। लेकिन हम मैथ्स मिरेकल पे हैं, तो हमें तो 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। हमें 80 आउट ऑफ 80 से हमें 79 भी बर्दाश्त नहीं होगा, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैथ्स मिरेकल 100% पे बिलीव करता है। अब तीसरी बात करेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स के आएंगे। एक ही चैप्टर है स्टूडेंट जिसका नाम है लाइंस और इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन वाले केस में जो लाइंस वाली बात है वो हमारा 2 डायमेंशन वाले में होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, 15 मार्क्स आएगा। और जब ज्योमेट्री की बात करेंगे, इसमें 3 चैप्टर है, देखो ट्रायंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस। ये तीनों चैप्टर कर लेंगे तो आपको 15 मार्क्स हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 12 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ भी 3 मार्क्स, यानी 4 नंबर की ये तीनों चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ से तो बहुत ही कम नंबर आते हैं, है ना। तो मेनली जो हमारा फोकस होना चाहिए आइडेंटिटीज पे और हाइट एंड डिस्टेंस पे, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा 12 मार्क्स आ जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे मेंसुरेशन में देखो 5 मार्क्स की क्वेश्चन है यहाँ दोनों से। तो इसमें आपका 10 मार्क्स का है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपको 5 यानी 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और लास्ट जो हमारी चर्चा चलेगी स्टूडेंट्स, वो है स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की। जब हम बात करेंगे तो टोटल 11 मार्क्स के आ जाएंगे, और जिसके अंदर हमारा स्टेटिक्स 6 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी से हमारा 5 मार्क्स का है। तो ये दोनों अगर आप कर लेंगे तो यहाँ से आराम से 11 मार्क्स आप ले सकते हैं, आप आराम से समझ सकते हैं ना। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने नंबर सिस्टम सिलेबस जो है 80 मार्क्स के सिलेबस हमने कैसे आपको
बहुत आराम से बता दिए। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि ये 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट होगा, नंबर सिस्टम से लेके कोऑर्डिनेट तक आप यहां से ले लो, और बाद में जब आप कोऑर्डिनेट से करोगे तो आप कोऑर्डिनेट से लेकर के यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक तक ले लीजिए, और लास्ट में थर्ड पार्ट में आप ये ले लेना मेंसुरेशन से लेकर के स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी तक। तो ये 3 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आप पढ़ने बैठना तो इन तीनों को सिलेबस के हिसाब से और नंबर के हिसाब से आप पढ़ाई करोगे। ऐसे नहीं हवा में पढ़े जा रहे हो, सिर्फ नंबर के हिसाब से। अलजेब्रा पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है, और ये हिसाब से आप तैयारी करोगे। अब वीडियो के अंत में स्टूडेंट्स हम वो बातें करेंगे जो आज तक के इतिहास में, आज तक के यूट्यूब के इतिहास में किसी टीचर ने नहीं किया। मैथ्स मिरेकल जो अपना टाइम दिया है, पिछले 15 इयर्स की क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन को मिलाकर के एक समराइज क्वेश्चन बनाया है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने लिए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक एक चैप्टर पे हम बात करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम हम बात करेंगे, उसमें हम रियल नंबर निकालेंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, तो फटाफट यही पार्ट है जिसके अंदर हमने आपको पहले बताया कि आप एनसीईआरटी की बुक और एक आप नोटपैड या फिर आप हो सके तो एक पेंसिल लेके बैठना। और हम आइए चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ। मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम वो बातें करेंगे जिसका आपको इंतजार था। क्वेश्चन हम वही बात करेंगे जो आपके इस बार 2021 के बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। ज्यादा इधर उधर न करते, सीधा जब आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे हो, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही 15 सालों का 15 इयर्स की क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन हमने निकाले हैं 1 वीक के अंदर, और आपको एक समराइज करके आपको एक नोटपैड की तरह आपको मैं बता रहा हूं। आप अपने एनसीईआरटी बुक में सीधा जाकर टिक मार देना, आपको पढ़ने में आसानी होगी। आने वाले 2 महीनों के अंदर आप ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताने के लिए आपको पहले ही आपको बताए हैं कि केस स्टडी बेस्ड मटेरियल हम कैसे पढ़ें, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे कि आपको 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। 80 मार्क्स के तो आपके पेपर ही होंगे, 20 मार्क्स आपके टीचर के पास है, तो वहां से 18 नंबर या 19 नंबर तो आप ले ही सकते हैं टीचर से। बाकी 18 मार्क्स के क्वेश्चन है, हम आपको यहां बता देते हैं, सारे के सारे अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो 80 मार्क्स की गारंटी है। मिलते हैं, तब तक हम देखते हैं रियल नंबर्स। देखो, सबसे पहले चैप्टर की बात हमने करा था आपको पहले ही, उसमें हमने आपको बताया था कि रियल नंबर से स्टूडेंट्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देख रहे हैं, तो 6 मार्क्स में सिर्फ एक ही चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो देखो ध्यान से। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 आपको करना है। उसके अलावा थ्योरम की बात करेंगे 1.2 व 1.4। इसके अलावा एक्सरसाइज की बात करेंगे तो 1.2 एक्सरसाइज। उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 1 में 3 और 4 क्वेश्चन कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में बात करेंगे तो 2nd और 3rd, और क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे तो 1 और 2। इतना ही क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके आगे आपको कुछ भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। कोई भी टीचर हो, कैसा भी टीचर हो, उनको ये जाके दिखाना कि मैथ्स मिरेकल वाले सर ने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, क्या सर ये सही है क्या, तो वो बिना कहे ही आपको बताएंगे कि बिल्कुल करेक्ट कर रखा है उन्होंने, इसके आगे कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। 1.4 की बात करेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 7 और 10 ये 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लेना है। हम बात करेंगे सीधा पॉलिनोमियल्स की। तो जब पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो इसके अंदर देखो एग्जांपल 1, 4, 9 ये 3 करने हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.2 का पहला का दूसरा तीसरा और छठा, और उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे 2nd, 5th और 6। उसके अलावा एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे तो 1, 2 पहला का 2nd और दूसरे का पहला और 3rd, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करके इस चैप्टर यानी पॉलिनोमियल से हम आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस, और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम्पल सबसे पहले सॉल्व करेंगे 3, 5, 11, 14 और 15। उसके अलावा हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर के 5 तक इसमें कर देना पूरा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। उसके अलावा एक्सरसाइज 4.3 चले जाना सीधा, वहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेकर के 4 तक, और उसके अलावा 4th, 6, 7, 8, 9 और 11। और लास्ट जो एक्सरसाइज है हमारा 4.4, वहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला का 1st, 3rd, 2nd, 3rd, उसके अलावा 2nd का 1st और 2nd। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
यहाँ पे हमने लिखे हैं, इसके आगे और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 15 सालों का रिकॉर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अब कभी न कभी आए हुए हैं 15 सालों में, तो हमने वही सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं यहाँ पे। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी तक रखे हुए हैं, मैक्सिमम अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे चलते हुए रहेंगे। हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, ये अलजेब्रा 20 मार्क्स के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल सबसे पहले पकड़ेंगे, एग्जांपल 2, 7, 13, 18 और 19, इतने एग्जांपल करेंगे। उसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज में आ जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसके अलावा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेकर 3 तक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे 1 से लेकर 5 तक, और क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और 5 और 7 भी आप साथ के साथ कर देना। क्योंकि ये चैप्टर इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में एक्सरसाइज थोड़े ज़्यादा हैं, तो देखो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कर देना है। दूसरा क्वेश्चन पूरा का पूरा अकेला एक ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जब बात करेंगे तो पहला, तीसरा, पांचवा और छठा ये क्वेश्चन करना है। और उसके अलावा है एक्सरसाइज 3.4 का स्टूडेंट पहला का 1 से लेकर 4 तक, और दूसरा का पहला, तीसरा और आप पांचवा कर देना, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन छोड़ देना। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 3.6 करेंगे स्टूडेंट, उसके अंदर पहला, दूसरा और इसके अलावा हम 4th, 5th, 6 करेंगे, उसके अलावा 7 करके यहाँ से निकल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का हम 2 क्वेश्चन करेंगे, पहला और तीसरा, इसके अलावा पहला से लेकर तीसरा तक यहाँ पे कर देना। तो ये था आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप चाहें तो इसको देख लेंगे अब नोट पैड में, या फिर आप NCERT की बुक में सीधा जाके टिक मार दीजिएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल्स हम बात करेंगे 3, 5, 11, 14, 15। उसके अलावा एक्सरसाइज 4.2, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का हम करेंगे 1 से लेकर 5 तक, तीसरा, चौथा और पांचवा भी कर लेना। उसके अलावा हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला से लेकर चौथा का करना है। उसके अलावा 4, 6, 7 करनी है। उसके अलावा हम 8, 9 और 8, 9 के अलावा 11 क्वेश्चन आपको करके छोड़ देना है। एक्सरसाइज हम आगे बढ़ेंगे और 4.2 लेके आएंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला का पहला, दूसरा और तीसरा, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th में हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कोई भी हैं, आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। एग्जांपल्स हम सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में बात करेंगे, और पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन नंबर पहला, 4th और 9th, इतने ही क्वेश्चन हमें करना है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज 2.2 में चले जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, 6, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड, 5th और 6, और एक्सरसाइज 2.3 खोलेंगे। उसके अंदर हम पहला का सेकंड, दूसरा का पहला, तीसरा और चौथा ये क्वेश्चन हम करके यहाँ से स्किप कर जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एग्जांपल्स 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, उसके अलावा 5.2 में एक्सरसाइज के अंदर पहला का सारे क्वेश्चन कर देना, दूसरा और तीसरा का भी सारे क्वेश्चन कर देना, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप एक करेंगे तो सारे अपने आप हो जाएंगे। उसके अलावा जो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 7, 8, 9, 10 और 12, और इसके अलावा हम एक इसमें क्वेश्चन चैप्टर बड़ा है, तो इसके अलावा हम 13, 16, 18 और 20 क्वेश्चन हम करके यहाँ से आगे निकल जाएंगे। बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में, यहाँ से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सारे के सारे कर देना। 5 और 7 क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हुए चलना। 9, 10 के साथ साथ आप 14 और 16 भी आप कर ही देना, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के अंदर जब हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम थ्योरम की बात करेंगे। यहाँ पे हमने 3-4 थ्योरम की बात बताया हुआ है, जैसे 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 ये करना है। हाँ, तो देखो बेसिकली अगर इस साल हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 ही थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम और बीपीटी थ्योरम। इस बार बीपीटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी ये थ्योरम चूंकि हमारे किसी न किसी यानी 15 ईयर्स में कभी न कभी आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि आपको कुछ भी ऐसा ना छोड़ें कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए और आप बोलोगे सर वो क्वेश्चन आया था और आपने बताया नहीं। तो 15 ईयर्स का जो निचोड़ है क्वेश्चन बैंक का, वो यहाँ पे रखा हुआ है सारे क्वेश्चन। तो इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको पाइथागोरस और बीपीटी थ्योरम, ये 2 थ्योरम ही करना है, और इन्हीं दोनों में से एक थ्योरम आ जाएगा, और बाद बाकी आपको इतना प्रैक्टिस करके जाना है। एग्जांपल्स की बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, 10, 11 और 12 इतने क्वेश्चन करना है। और एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इसके बाद आपका 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। 6.3 में 2, 4, 5, 6, 13 और 15 करना है। और 6.4 के अंदर जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1, 8 और आपको 9 करने हैं। 6.5 ये लास्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे, और इसके अंदर हम करेंगे 4 से लेकर के 8 तक, और उसके अलावा 13 से लेकर 17 तक। ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम सबसे पहले, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल्स ही बात करेंगे। और एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपको बताऊंगा मैं कि क्वेश्चन नंबर 2, 4,
5 6 7 8 9 10 तक यहाँ कर देना एग्जाम्पल्स। और एक्सरसाइज यहाँ पे 2 एक्सरसाइज हैं 7.1 7.2। 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 4 8 9 10 कर देना। उसके अलावा है आपका 7.2 एक्सरसाइज 1 2 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 क्वेश्चन करके हमें यहाँ पे समाप्त कर देनी है। स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में हम ये भी देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं या आने की चांसेस हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 6 7 8 14 और 15। उसके अलावा हम एक्सरसाइज यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हैं और एक एक्सरसाइज आपका डिलीटेड 8.3 तो वो देख लेंगे बाद में। 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 8 9 और 11 के सारे क्वेश्चन कर देंगे। 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे कर देना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 के सारे कर देना। और 8.4 के अंदर जब हम बात करेंगे तो तीसरा का पहला कर देना, फोर्थ का सारे क्वेश्चन कर देना। और 5 के अंदर जब बात करेंगे जो कि ढेर सारे क्वेश्चन है और इसके अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट करा है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड थर्ड फोर्थ 6 7 8 और 10 इतना क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम बात करेंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो है 9.1 एक एक्सरसाइज हम यहाँ से देखें। सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे 1 3 6 7 आपको कर देना। 9.1 जब आपकी एक्सरसाइज खोलोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 6 8 9 10 11 12 और 14 और 16। इसके अलावा हम बात करेंगे फटाफट अंदाज में सर्कल्स के लिए। सर्कल्स में 2 थ्योरम हमने इंपॉर्टेंट करा है 10.1 10.2। उसके अलावा 10.1 एक्सरसाइज के अंदर बात करोगे तो दूसरे के सारे क्वेश्चन कर देना, क्वेश्चन नंबर 3 कर देना। उसके अलावा 10.2 के अंदर जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7 10 11 और 13। और इसके अलावा जब हम आगे चलेंगे तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में थ्योरम आपको देखना है। एक थ्योरम है जिसका नाम है 11.3। एक्चुअली इसके आने की चांसेस बहुत ही कम है। मैथ्स मिरेकल आपको बताता है कि ये बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज के अंदर ही क्वेश्चन बार बार आते हैं और एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन जो है वो है आपका 11.1 और इसके अंदर क्वेश्चन आपको करना है 1 2 4 5 6 7 और उसके अलावा है एक्सरसाइज 11.2। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं 5 क्वेश्चन यहाँ से लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 और 7 इतना क्वेश्चन करेंगे तो आपको 6 मार्क्स बिल्कुल आसानी से बेसिकली आपको मिल ही जाएंगे। अब हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो एक एग्जांपल आपको करना है 15। उसके अलावा एग्जांपल यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हैं 12.1 12.2 12.3। 12.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 4th और 5th है। 12.2 के अंदर 1 2 3 6 और 14 है। उसके अलावा 12.3 के अंदर 1.2 3 4 और उसके अलावा 15 और 14 नंबर तक क्वेश्चन है। चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर एग्जांपल नंबर 2 3 4 और 7 आपको करने हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज की बात करेंगे 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 7 8 और उसके अलावा 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना ही है। स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, चैप्टर ये 14 है और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे 1 4 5 6 7 6 और 8 क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा 3 एक्सरसाइज है 14.1 14.2 14.3। 1 के अंदर बात करेंगे तो 1 3 7 9 और 2 के अंदर बात करेंगे तो 1 2 6 और 14.3 के अंदर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 और 7 इतना क्वेश्चन आपको करना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको मैं बता दूं कि आप हमारा वो 1 घंटे का वीडियो आपने देखा है, क्या गजब का रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स। हम आपको उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दे देंगे, आप जरूर देखना, क्योंकि आपको इतना सारा क्वेश्चन हमने वहाँ कराया नहीं है। हमने एक ही वीडियो के अंदर मीन मोड मीडियन के अलावा जो और गिब्स वगैरह सारे कंसेप्ट हमने रख दिए। तो आप अगर वहाँ पे एक वीडियो देख लेते हो मैथ्स मिरेकल की तो आपको 6 मार्क्स रखने की पूरी गारंटी वहाँ मैथ्स मिरेकल आपको दे ही चुका है। हम बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज यहाँ पे और जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन नंबर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो 1 3 4 8 9 और 13। इसके अलावा 15.1 एक ही एक्सरसाइज है यहाँ, पहले के सारे कर देना है स्टूडेंट्स। उसके अलावा 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 और उसके अलावा 16 और साथ ही साथ हम बात करेंगे 18 21 24 25। और इस तरह से आप देखते हैं कि इतना क्वेश्चन आपको करना है और करके ही जाना है, आपको करके ही जाना है। ये आपका फिनिश हो गया। इतने सारे क्वेश्चन आपको करने हैं स्टूडेंट्स। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिया तो यकीन मानो आपको बहुत ही सहूलियत मिल जाएगी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स गेन करने के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस स्टडी टाइप्स जो क्वेश्चन होंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि केस स्टडी बेस्ड मटेरियल जो क्वेश्चन होंगे 17 से जो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि ये केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बुक से तो कतई नहीं आएगा।
आपको मैं बता दूं कि ये बुक से कतई नहीं आएगा। बुक से जब ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, जब बुक से ये आएंगे नहीं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है ना, कि जो 17 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करा जाए। तो स्टूडेंट सबसे बेसिक चीज़ ये है और सबसे बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिकल आपको ये बता रहा है कि बेसिक और स्टैंडर्ड का जो आपने बुक लिया हुआ है, जो सॉल्व मटेरियल है, उसके जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं आप उसको बड़ा आराम से कर देना है। अगर आप उसको आराम से कर देंगे, उसके अलावा जो सैंपल पेपर्स 2021 का निकला हुआ है, आप उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप उसको वहाँ से कर देना। तो अगर आप यहाँ से 40-50 क्वेश्चन भी कर देते हैं आप दोनों तीनों बुक से मिला के, और उसके अलावा जो आपके पास अभी जो सिलेबस, अभी जो एनसीईआरटी 5 ईयर्स के क्वेश्चन निकाल रखा है सीबीएसई ने, 5 ईयर्स का सीबीएसई का एक क्वेश्चन आप अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल में जाना और वहाँ से पूछना, तो वो 5 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक दे देंगे। तो वहाँ पर भी जो भी सैम्पल पेपर है उसके अलावा उसमें जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर दोगे। तो यकीन मानो ये इतना सारे सॉल्व करने के बाद आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर भी अगर इतना करने के बाद भी कहीं डाउट्स रहेगा तो मैथ्स मिरेकल का अबाउट सेक्शन या फिर आप मैसेज कमेंट बॉक्स वाला बिल्कुल खुला रहेगा, आप उसमें अपना कमेंट दे देना। उसमें अगर आप कमेंट दोगे तो मैंने जो ये सारे क्वेश्चन करे हैं, अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करके दे दूंगा, और आपको ये भी बोलूँगा कि अगर आपने इतना करेंगे तो आप पक्का आपको ये इस बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाने में आसानी पड़ेगी। आप कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर 100 आउट ऑफ 100 आप तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, इतना नंबर कैसे आ सकता है, 100% मैथमेटिक्स में कैसे आ सकता है। तो आपको मैं बता दूँ स्टूडेंट्स कि क्लास 10th में बोर्ड के पेपर में ही 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना आसान है, बाकी के पेपर में लाना तो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टफ काम है। करना क्या है आपको, इसके लिए आपको एग्जाम से पहले, स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, एग्जाम से पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी की ये सारे के सारे क्वेश्चन को आपको 5 से 6 बार, यानी आप कम से कम 4 से 5 बार तो आप करोगे ही है। 4 से 5 बार आप इतना रिपीट करो कि सारे क्वेश्चंस आपको आपके फिंगर टिप पे, आपको फिंगर पे ही याद हो जाएं, आप फिंगर पे ही सॉल्यूशन कर डालो, है ना। उसके अलावा 5 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक कर लो, क्वेश्चन पेपर कर लो। इसके अलावा आपको केस स्टडी मटेरियल 2021 का जो निकला हुआ है ये सारे क्वेश्चन आप कर लो, इतना क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी के 4-5 बार क्वेश्चन कर लो। इसके अलावा जो हमने जो क्वेश्चन दिए हैं इसको आपने 2-3 बार आगे प्रैक्टिस कर लिए, तो यकीन मानो स्टूडेंट्स, मैथ्स मिरेकल की पूरी गारंटी है कि 100% लाने में आपको नंबर कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। और फिर आपके लिए कहे जाएंगे कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। क्या कहे जाएंगे आपके लिए, ये कहे जाएंगे, एक स्लोगन आ जाएगा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो उम्मीद है आप ये सारी बातों को जरूर करेंगे। और वीडियो के एंड में हम चलते चलते आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। अगर आप 12 में हैं, क्लास 11th में हैं, या फिर आप गार्जियन हैं, टीचर हैं, तो इतना मेहनत करा हुआ ये क्वेश्चन है, 15 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक है ये, तो आप भी मानोगे कि इसमें कितने टाइम लगे होंगे सॉल्यूशन करने में, सबको कलेक्ट करने में और एक जगह आपको लिखने में, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचा दोगे तो हर एक स्टूडेंट्स को एक मिरेकल साबित हो जाएगा और एक चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट्स पे, और उनको इस वाले बोर्ड के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 यानी 80 आउट ऑफ 80 की बात करेंगे, बोर्ड पेपर में लाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैथ्स मिरेकल की तरफ से जय हिंद।